वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो जैसे कि नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हम सेगमेंट्स में बात कर रहे थे हमारी हेल्थ के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, कि कितना ज़रूरी है इसकी मेंटेनेंस, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना अहम रोल है। उसके साथ साथ जो हमारी अपीयरेंस है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसकी भी जनाब जो खूबसूरती है, इस पर भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसका भी फिट होना, बेहतर होना, हमारी जो स्किन है इसका बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। आप देखें ना, हेड टू टो हमारी सिर्फ स्किन है। तो अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं है या हम इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इवेंचुअली हम देखेंगे कि हमारी जो विद ग्रोइंग एज जो मसले मसाइल हैं रिलेटेड टू स्किन, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि समर्स हैं और समर्स में समटाइम डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, स्वेटिंग भी हो जाती है। फिर जब हम मेकअप करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वेटिंग की वजह से या मौसम की वजह से हमारी जो फेस पे जो हम बेस लगाते हैं वो उस तरह से स्टिक नहीं कर पा रही होती है, स्टे नहीं कर पा रही होती है। तो क्या रीज़न है? तो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब किरण अंजुम साहिबा, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू। किरण साहब, जैसे मैंने कहा कि स्किन हमारा जनाब जो है वो एक लॉन्गेस्ट जो है वो ऑर्गन है, हेड टू टो, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आगाज़ हम ज़रा चेहरे से करते हैं, उसके बाद हम हाथ और पाँव के ऊपर भी जाएंगे। क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कि हम अपना सेगमेंट प्रॉपर आगाज़ करें। लेकिन सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। समर्स आ गए हैं, समटाइम डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, कोई इवेंट आ गया है, बेस का इंतखाब जो है वो नहीं लोगों को पता होता कि किस तरह से करना है, लिक्विड करनी है, मैट करना है, क्या करना है। तो आज जो हमारी ख़वातीन देख रही है उनको आप क्या गाइड करेंगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्किन पे जो हम लोगों ने समर डेज़ में जो हम लोगों ने बेस लगानी है वो कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल्स की सिक्रेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं फेस से, आपके पोर्स ओपन हुए होते हैं। सबसे पहले आपने जो मेन काम करना है, अपने पोर्स को नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि उसके अंदर जो ऑयल्स हैं वो निकलते रहें। उससे ये होगा कि आपके फेस पे जो है वो टैंगनेस आएगी और आपकी स्किन का कलर जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी स्किन को, जो फेस, हाथ, पाँव जो भी है, उसको आप साफ़ रखें। ठीक। दूसरा, आप सॉल्ट बाथ लें। अगर अवेलेबिलिटी है आपके घर में बाथ टब की, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला के, या सॉल्ट स्पा आजकल आ रहे हैं, वो थोड़ा सा यूज़ करें, ताकि आपकी जो स्वेटिंग की वजह से स्मेल है या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी जो क्वांटिटी कह लें या जो ज़्यादा हो रही है वो कुछ कम हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपने जब फेस को अपने साफ़ रखना है और उसके ऊपर आपने जो बेस लगानी है, बेस आप टिंट के साथ मिक्स करके लगाएं, जो होता है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के साथ आप यूज़ करके लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी और स्किन पे जो रेजेस हैं वो असरात उनके कम रहेंगे। ठीक। और वाटर बेस आपने जो भी है अपनी बेस वो यूज़ करनी है। अगर आप इंडोर नहीं है और ज़्यादा आपने आउटडोर पे काम कर रहे हैं, या एसी की अवेलेबिलिटी नहीं है, या वेदर थोड़ा सा गर्म है, आपने बाहर ज़्यादा फिरना है, तो आपने वाटर बेस लगाना है, ताकि अगर आपके फेस पे स्वेटिंग हो भी रही है तो क्योंकि वो जो वाटर बेस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, वाटर बेस ही होती है। अगर आप ऑयली लगाएंगी ना तो वो लाइंस बन जाएंगी और वो फिर बिल्कुल कीड़ों की तरह चेहरे पे बहता हुआ नज़र आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वाटर बेस ही आपने लगाना है फेस पे, जो है आपका सनब्लॉक। ये हर मतलब ख़वातीन के लिए है, हर खातून के लिए है, या डिफरेंट वेरी करता है कि किसकी स्किन टाइप किस तरह से? इन समर्स तो वैसे भी हमें स्वेटिंग वगैरह हो ही रही होती है। नहीं, आपको मैं स्किन का बताऊं, स्किन का टेक्सचर जो है ना वो वेरी करता है विंटर में। अच्छा। गर्मियों में जिनकी स्किन ड्राई भी है वो भी नॉर्मल हो जाती है, और जिनकी ऑलरेडी ऑयली है उसको तो हमने मज़ीद इस तरह की चीज़ें लगा के थोड़ा सा नॉर्मल करना होता है। विंटर में आपको इशू होता है कि आपने जो है ड्राई स्किन को किस तरह ट्रीट करना है, और नॉर्मल को किस तरह करना है, और ऑयली को किस तरह करना है, ये चीज़ होती है। और सन ब्लॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन डेज़ में। बहुत ज़्यादा करके चेहरे पे लगाएं, ट्रांसपेरेंट वाला लगाएं या टिंट वाला लगाएं। और आपने जो नीचे प्राइमर लगाना है ना वो भी वाटर बेस ही लगाना है। आपने सिलिकॉन बेस बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये अच्छी तरह श्योर करें जब आप लेने जाएं तो उनको कहें कि हमें वाटर बेस ही दें। ठीक। अच्छा, स्किन टाइप का जानना, जिससे कि किरण साहिबा ने बात की कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता है, जो कि विंटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, समर्स में
डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब आपको अपनी स्किन टाइप का थोड़ा सा आइडिया होगा, वेदर इस कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या जो भी सारे, तो उसके बाद हमने इंतखाब करना है हमारी लिक्विड बेस का। बिल्कुल मैंने आपको बताया है ना कि जो हमने विंटर में यूज़ करनी है ना, उसमें तो आपको अगर पता है कि आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो भी बेस यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपने मॉइस्चराइज़र करना है, क्लिनजिंग के बाद मॉइस्चराइज़र करना है। पहले क्लिनजिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने प्राइमर लगाना है। जो प्राइमर आपने सर्दी में लगाना है ना, वो आपने सिलिकॉन बेस लगाना है। उसके बाद जब आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है, और आपने खुद, आपकी स्किन ने आपको बताना है कि जब आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा ना, जितनी देर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो रेडी हो गई है नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि उसके ऊपर आप बेस लगा लें। उसके ऊपर आप फिर थोड़ी सी भी लगाएंगे ना, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो भी आपकी स्किन पे पूरी तरह अच्छे तरीके से फैल के लगेगी और आपकी स्किन की टोन को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइट नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा जैसे कोई अननेचुरल चीज़ है या अच्छी नहीं लग रही। आपकी स्किन अगर प्रेप हुई हुई है अच्छे तरीके से, तो आप थोड़ी सी भी बेस लगाएं और उन एरियाज़ पे लगाएं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। जिन एरियाज़ पे हमने ब्राउन्जर लगाना होता है या कॉन्टोर करना होता है, वहाँ पे हमें बेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। आप वहाँ डायरेक्ट ब्राउन्जर लगाएं और अपने फेस को कॉन्टोर कर लें, दैट्स इट। और अगर आप को गर्मियों में लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की गर्मियों में भी ड्राई होती है, तो उसके लिए आप वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी की गर्मियों में ड्राई स्किन है तो वो तो उसके लिए समझे गॉड गिफ्टेड है। तो वो लिक्विड बेस नेचुरल ऑयल उसकी स्किन प्रोड्यूस करेगी, तो आपको ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, जो भी हम अपनी स्किन केयर कर रहे हैं फेस के साथ, उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो नेक है उसको, वरना आपकी फेस और स्किन का कलर जो है वो दो डिफरेंट टोन्स हो जाएंगे। अक्सर लोगों को, जब आप भी मेकअप करती होंगी या मैनेज करती होंगी, तो ये डिफरेंस आप देखती होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपका फेयर ज़्यादा, फेस जो है वो ज़्यादा फेयर हो और जो आपकी नेक है वो कम फेयर हो। ऐसा नहीं होता। आजकल जो देखने में आ रहा है, आपकी जो नेक है वो ज़्यादा फेयर है और लेडीज़ ने अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा केमिकल लगा के ना स्किन को बर्न किया होता है। अच्छा, किस तरह के केमिकल्स? केमिकल्स जिस तरह अब ये बहुत सारे लोग ब्लीचिंग और बहुत कम ये नेचुरल चीज़ों की तरफ जाती हैं, हर्बल चीज़ों की तरफ लेडीज़ कम जाती हैं। वो कहती हैं बस फौरी तौर पे हमारे ना इफ़ेक्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर फेशियल करा रहे हैं तो जी अगर हम 20 की टोन लेके गए हैं ना, तो वो एकदम से जो है ना वो 3-2 पे आ जाए, हम एकदम गोरे लगने शुरू हो जाएं। और उसके अलावा आजकल जो क्रीम्स आ रही हैं, अच्छा, वो देखिए आपने कि भाई आपका कलर बहुत फेयर कर देते हैं। उससे होता ही है कि आपकी स्किन जो है ना वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। इवन डॉक्टर से इसके सनब्लॉक्स भी आपने, जिसमें वाइटनिंग फैक्टर है, वो यूज़ नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अपने कलर जो भी है उसको इन्हेंस करें, उसको अच्छा करें, उसको अच्छे से लेके चलें। कलर का कोई इशू नहीं है। आपको मैंने लास्ट भी बताया था किसी प्रोग्राम में कि हर चीज़, हर इंसान के अंदर कोई ना चीज़ खूबसूरत होती है। किसी का कलर खूबसूरत होता है, किसी की आंखें, किसी का नोज, तो आप उसी को कैरी करके चलें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखें, हमें अपनी, देखें कि हर बॉडी पार्ट से ना, ये से हमारे हाथ है, ये इग्नोरेंट ना हो जाए। आपने स्किन पे बड़ा ब्रांडेड मेकअप लगा लिया, बड़ी अच्छी अच्छी क्रीम्स मंगवा ली, लेकिन उसके बाद आपकी नेल्स केयर कोई नहीं है, आपके हाथ जो है वो नकल्स ब्लैक हो रहे हैं, आपके जो पाँव है उसके आपने उसका ख्याल नहीं किया हुआ। तो बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को ओवरऑल जो है वो मेंटेन किया जाए। तो गर्मियों में हम किस तरीके से अपने हैंड्स की, अपने हाथों का, क्योंकि पेडिक्योर मैनिक्योर ऑब्वियसली लोगों के लिए बड़ा फ्रीक्वेंट करवाना समटाइम अफोर्डेबल नहीं है, जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो घर में भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई ये सोचता है ना कि जो फेशियल है फेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है और हाथ और पाँव के लिए मैनी पैडी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है उनकी। क्योंकि आप देखें, जो हाथों की और पाँव की स्किन है उसके हमें बहुत सारे और मेडिकल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जब आपके पाँव पे मसाज हो रहा है, क्लिनजिंग हो रही है, तो आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिनको प्रेस करने से आपकी हेल्थ में बहुत सारे चेंजिंग्स आते हैं। अच्छा। बेहतर चेंजिंग्स आते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा कि चाइनीज़ आप स्टडी करें जिसमें उन्होंने मसाज के बहुत सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं, आपकी आई साइट इम्प्रूव होती है, आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन इम्प्रूव होती है, आपकी जो शोल्डर्स बैक की पेन्स होती हैं वो आपके पाँव के मसाज से ही चली जाती है।
उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी सर्दियों में या गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो हील्स फट जाती हैं। हील फटने का इशू सर्दी गर्मी से नहीं होता। हील्स फटने का इशू होता है कि जो आपकी डेड स्किन है, जब आप उसको मैनी पेडी करते हुए उतरवा नहीं रहे या मैनी पेडी की ओर नहीं करवा रहे, तो वो लेयर्स बनती रहती हैं और जब वो बहुत थिक हो जाती हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। बेसिकली वो आपकी स्किन नहीं होती, वो डेड स्किन होती है जो क्रैक हो रही होती है और जो आपके पाँव की लुक को ख़राब कर रही होती है। पाँव सफ़ेद करना, जैसे फेस पे लोग हो जाते हैं, शुरू हाथों पे हो जाते हैं, पाँव साफ़ होना और उनकी स्किन हेल्दी होना अच्छा है। इसके अलावा आप देखें कुछ लोगों को नेल्स पे फंगस भी हो जाते हैं। करेक्ट। तो मैनी पेडी जब आप करवाते हैं तो अगर आप उसी नेल के सराउंडिंग एरियाज़ को अच्छे तरीके से मसाज देंगे तो वो जो नेल के ऊपर फंगस है वो भी इम्प्रूव होता है और वो ठीक हो जाता है। तो मसाज पाँव की और हाथों की इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके फेस की या आपकी स्कैल्प की है। अच्छा, आइसिंग फेस के लिए बड़ी मैजिकल है, सुना है अक्सर। बहुत बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, दे आर टेलिंग अपने वीलॉग्स में कि हम मेकअप करने से पहले, मेकअप उतारने के बाद जो है वो आइसिंग एक बॉल में आइस, या आजकल तो बड़े मज़े से कि वो चीज़ें भी आ गई हुई हैं, आप फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद उसको देखें और आइसिंग करें आराम से। बहुत गैजेट्स भी है इस तरह के। सो आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि आइसिंग वाकई बड़ा कमाल करती है? बहुत करती है। मेरे अपने सलून पे भी एक फेशियल है जिसका नाम ही आइसिंग फेशियल है। अच्छा। उस फेशियल के अंदर हम हाइड्रा फेशियल का एक टूल है जिसके अंदर कोल्ड एक थेरेपी है। उस थेरेपी के साथ हम फेस को पहले बिल्कुल उसका टेम्परेचर कम करते हैं फेस का। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपको पता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो या हो कंटिन्यू ना हो लेकिन होता हो तो उसकी स्किन पे भी रेडनेस आ जाती है और ये आपके जो ब्लड को है वो थोड़ा कूल करता है। उसके बाद हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे स्किन पे रेडनेस का इफ़ेक्ट कम हो और थोड़ा सा ब्लड में वाइटनिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो उसमें फिर हम लोगों ने आइस बॉल्स जो होते हैं उसमें हम फेस डिप कराते हैं। ऐसे बाथ भी आ गए हैं कि फुल आप आइस बाथ लें, अपने जो बाथ टब है उसमें बर्फ़ से उन्होंने फुल भरा होता है, आपके बॉडी के जो मुख्तलिफ पेन्स हैं वो ख़त्म होती हैं। ये तो मैं रिसेंटली देख रही थी, मुझे बड़ी हैरानगी हुई जो आप आइस बाथ की बात कर रही है कि पहले कभी नहीं सुना था इसके बारे में और उसके इतने मैजिकल उन्होंने फ़वाइद बताए हुए थे। क्योंकि आई डोंट नो ये कब से प्रैक्टिस में है, शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी देर से हो, बट इन पाकिस्तान हमने पहले नहीं देखा या सुना। लेकिन उसके हेल्थ के हवाले से भी बहुत अमेजिंग फ़ायदे मैंने देखे, मैंने पढ़े। अच्छा, मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे ना कोई टूथ में बहुत शदीद पेन शुरू हुई, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो पेन है कहाँ। कभी वो पेन यहाँ थी, कभी यहाँ थी, कभी यहाँ थी। लेकिन मैं चली गई डेंटिस्ट के पास, मैंने उनसे कहा मुझे इस तरह दर्द है। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया। उन्होंने कहा आपके दांत में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ना इंजेक्शन लगा देता हूँ ना, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वो 3-4 करते करते कोई 8 इंजेक्शन उन्होंने मेरे ऊपर नीचे लगा दिए, लेकिन वो पेन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं इतनी ज़्यादा नौजिया में आ गई, मुझे बच्चे घर ले आए और उसके बाद बच्चों ने मेरे सर पे, वो नेट पे पढ़ के ना उन्होंने मेरे सर पे यही कोल्ड थेरेपी की और यकीन करें 1-आधे घंटे के अंदर वो मेरी पेन जो इतनी एक्सट्रीम थी वो चली गई। और मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि किया क्या। इन्होंने बाद में मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं मामा ये तो बड़ी अच्छी थेरेपी आजकल चल रही है, आपको कहीं भी पेन है तो आप ये कोल्ड थेरेपी करें। बिल्कुल, बस मसला ये ना कि हम इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके हुए हैं, प्रोसीजर्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। अच्छा चलिए जी, बैक टू द टॉपिक हम लोग दोबारा बात कर लेते हैं पैडिक्योर के, जो कि हम अगर किसी अच्छे सैलून से करवाएं तो वो मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में अगर फ्रीक्वेंटली आपको करवाना है और मंथ में 2 बार तो रिकमेंडेड है ही कि आप वो करवाएं। अब जो ख़वातीन इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, हम घरेलू आम ख़वातीन की बात कर सकते हैं और बजट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिला वजह के वो कहते हैं ना कि पैसे जाके कहीं पे फूकने से बेहतर है कि आपको खुद भी पता हो कि किस तरह से अपनी सेहत का या अपनी स्किन का ख्याल किया जा सकता है। क्या किरण जी आप बताएंगी उन ख़वातीन को, क्या टिप्स देंगी कि वो कैसे अपने पैरों की सफाई का या उनकी खूबसूरती का घर में ख्याल कर सकती हैं? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप अपने हाथ और पाँव, स्पेशली आपके जो फीट है ना, उन पे आप स्क्रबिंग करें। अच्छा। स्क्रबिंग आप ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव सी ख़रीद के करें। आपने सिंपली चावलों का आटा जो है थोड़ा सा मोटा रखना है, मतलब बहुत बारीक नहीं करना, और उसमें आपने कॉफ़ी मिक्स करनी है, उसमें लेमन मिक्स करना है और वॉल्यूम 20
उसमें मिक्स करके एक पेस्ट सी बना के आपने पाँव को अच्छी तरह मसाज देना है। उससे आपके पाँव की जो टैंगनेस है वो भी ख़त्म होगी और आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी। लेकिन सिर्फ इशू ये आता है कि ख़ुद से आप अपने पाँव को मसाज उस तरह का नहीं कर सकते जिस तरह का कोई सेकंड पर्सन जो है, जिस तरह घर में कोई मेड है या कोई बच्चे हैं जो आपका थोड़ा सा कर रहे हो। मसाज जो है वो आप रात के टाइम थोड़ा सा ज़रूर ले लें, डेली नहीं लिया जाता तो दूसरे तीसरे दिन लें, ताकि उस पाँव के मसाज से जो आपकी फुल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। ठीक। तो मसाज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने देखा है कि पहली हमारी माएँ जो होती थी वो एक झामा कहती थी उनको, वो रखे होते थे, वो हील्स पे बच्चों को नहलाते हुए पाँव पे हील्स पे अच्छी तरह मार के डेड स्किन निकाल दिया करती थी। तो अब वो तो बहुत टूल्स हैं, बहुत टूल्स हो गए। और इस तरह से हमने अपने बच्चों को गाइड नहीं किया जिस तरह से हमारी मदर को हमने देखा था कि इस तरह से मार के तो साफ़ करना है। अब हमारे बच्चों को नहीं इतना पता होता, उनको ये पता होता है कि हमने सैलून जाना है और मैनी पेडी करा के तो आ जाना है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ घर में रखें और बच्चों को बताएं कि ये हील्स है, इसको इस तरह से साफ़ करना है और आपके पाँव जो है इसे इम्प्रूव करेंगे, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और पाँव खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, मेनली जो कॉज कर रही है जो वो डेड स्किन है हमारे पैरों के लिए, अगर हम पैरों की बात करें तो वो डेड स्किन है। अगर हम हैंड्स की बात करें तो क्यूटिकल्स वगैरह टाइम से उसको भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। क्यूटिकल्स आपके देखें जिस तरह हमारे नेल्स बढ़ते हैं उनकी साइड्स पे भी स्किन आपने देखा साथ साथ ऊपर की तरफ आ जाती है और कुछ एज के साथ साथ नेल्स के ऊपर कुछ लाइंस भी बन जाती हैं जो कि बता रही होती हैं, इंटीमेशन होता है कि आपकी सेहत इस तरह ख़राब होने वाली है। हार्ट की जो फिंगर होगी वो अलग बताएगी, थंब वाली अलग बताएगी। तो जो नेल्स के ऊपर जो लाइंस आती हैं उनको स्क्रब कराना, उसके बाद उसको पॉलिशिंग वगैरह देना तो हाथों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हाथों पे लाइट सी पॉलिशिंग भी कराएं, स्क्रबिंग कराएं और मसाज करवाएं ताकि आपके फेस के साथ और आपके पाँव के साथ टोन जो है वो इवन रहे। ये ना हो कि चेहरा बहुत चमक रहा हो और हाथ पाँव जो है वो आपके किसी और इंसान के लग रहे हैं। अच्छा, ये अक्सर ख़वातीन को ज़्यादा जो एक मसला रहता है कि जो पोर्स है वो ओपन, अक्सर फेशियल भी करवाएं अगर तो हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन को, नॉट एवरी वन, इश्यूज़ आ जाते हैं या घर में मेकअप ठीक से रिमूव नहीं किया। तो इसके लिए आप क्या समझती हैं कि क्या केयर है? आपको मैं बताऊं कि जो पोर्स है ना वो जेनेटिकली होते हैं, कुछ लोगों की तो फैमिली में ही होते हैं। वो तो आप जितना मर्जी उनको करते रहें ट्रीटेड, वो ट्रीटमेंट उनका उन्होंने उतना ही रहना है। लेकिन ये कि आप, मैंने बताया कि उसको तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। हाँ, उसको आपने इसी तरह करना है, ट्रीट करना है। ये जो हमारे प्राइमर्स बने हुए हैं ना, अगर सर्दी है तो आपने सिलिकॉन बेस ले लिया और अगर गर्मी है तो आपने वाटर बेस ले लिया, वो यूज़ करें। उसके बाद और मेकअप अच्छी तरह से उसको रिमूव करें। बिल्कुल, इसमें बड़ी अक्सर ख़वातीन जो है ना वो थोड़ी सी सुस्ती कर लेती है, मेकअप ओवरनाइट रख लेना तो नेक्स्ट डे जो है वो पिंपल्स या कोई ना कोई स्किन जो है वो ड्राई एक्सट्रीम हो जाती है अगर आप ओवरनाइट मेकअप रखें। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं कि अगर किसी की स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं ना एक एज के बाद, जिस एज में पिंपल्स नहीं होते, तो इसका मतलब है उनकी स्किन यंग है और वो आपको रिएक्ट करके बता रही है कि मुझे अच्छे से हैंडल करो, मुझे आप साफ़ नहीं कर रहे और पिंपल्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्किन को हैंडल नहीं कर रहे। अगर आप मेकअप लगा के सो रहे हैं या स्किन को साफ़ नहीं कर रहे और स्किन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपनी स्किन को जो है मसाज की तरफ फिर लेके आएँ ताकि आपकी स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े और उसमें इम्प्रूवमेंट आए और आपकी स्किन में शाइनिंग आए, आपके ब्लड जो है वो सर्कुलेशन से आपकी जो रिंकल्स पड़ने हैं वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच किरण अंजुम साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और स्किन को हम कैसे घर में ही बेहतर रख सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, हमें बता रही थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।